अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एवरेज। व्हाट इज़ एन एवरेज? अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा इज़ नाउन एज एवरेज। एक रकम जो आपके सारे डाटा को रिप्रेजेंट करती है वो क्या कहलाती है? एवरेज कहलाती है। एवरेज को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं क्योंकि ये डाटा के सेंटर में एग्जिस्ट करती है। The average tend to lie in the center of distribution. That is why it is also known as measures of central tendency. तो सिंपली इसको हम एवरेज कहेंगे। और एवरेज की मेन जो टाइप्स हैं हमारे पास 5 हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन जो मेन 5 हैं वो ये हैं: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। तो अब हम जो एवरेज की पहली टाइप है अरिथमेटिक मीन उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन, जिसके लिए हम शॉर्ट एब्रीवेशन AM भी यूज़ करते हैं और अरिथमेटिक मीन को सिंपली मीन भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द अरिथमेटिक मीन इज़ अ वैल्यू obtained by dividing the sum of all values by their number। अरिथमेटिक मीन एक वैल्यू है जो कैसे हासिल होती है? हम तमाम अपने डाटा सेट की वैल्यूज़ को जमा कर लेते हैं और उनकी तादाद से तकसीम कर देते हैं। जो आंसर आता है हमारे पास वो क्या कहलाता है? अरिथमेटिक मीन कहलाता है। अरिथमेटिक मीन को x बार के साथ डिनोट करते हैं, यानी x बार। अरिथमेटिक मीन इज़ डिनोटेड बाय x बार। तो अब अरिथमेटिक मीन के हमारे पास दो फार्मूलाज होंगे, एक अनग्रुप डाटा के लिए होगा और एक ग्रुप डाटा के लिए होगा। अनग्रुप डाटा से क्या मुराद है? ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, यानी कि उसमें f का कॉलम नहीं दिया हुआ होगा। ऐसे डाटा सेट को हम क्या कहेंगे? अनग्रुप डाटा। अगर डाटा अनग्रुप्ड है तो हमारे लिए अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो होगा x बार इज़ इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। यहाँ पर x से मुराद ऑब्जर्वेशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे डाटा में हमें वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशंस दी हुई होंगी, जो रकमें दी हुई होंगी उन्हें हम x कहेंगे। सिग्मा जो है यहाँ पे समेशन को शो कर रहा है और जो n है इस फार्मूले में वो क्या शो कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। इसी तरीके से अगर हमारे पास डाटा ग्रुप्ड है, अब ग्रुप डाटा कौन सा होगा? जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या कहलाएगी हमारे पास? ग्रुप डाटा, यानी उसमें एफ यानी फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ होगा। जब डाटा हमारे पास ग्रुप्ड होगा तो उसके लिए हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होगा वो होगा सिग्मा FX ओवर सिग्मा। ये वाला फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे, जिसमें सिग्मा जो है वो समेशन या वैल्यूज़ की जो एडिशन नोटेशन है उसको शो करता है। एफ़ जो है इससे मुराद फ्रीक्वेंसी यानी तादाद के किस वैल्यूज़ कितनी दफ़ा आ रही हैं या किस रेंज में आ रही हैं। एक्स जो है हमारे जो डाटा सेट में ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रकमें हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्स कहेंगे। और सिग्मा एफ़ से मुराद ये है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो ये दो फार्मूलाज हमारे यूज़ होंगे, एक ग्रुप डाटा के लिए यूज़ होगा और एक अनग्रुप डाटा के लिए यूज़ होगा। तो हम पहले एक अनग्रुप डाटा के लिए इसे यूज़ करते हैं। हमें एग्जांपल 1 में डाटा गिवन है, फाइंड अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। हमें एक डाटा सेट गिवन है और हमें ये कहा जा रहा है कि आपने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अब अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करना है कि हम इन वैल्यूज़ का, हमारे पास ये तकरीबन 18 वैल्यूज़ हैं, 18 वैल्यूज़ हैं ये वाली। इन वैल्यूज़ का क्या करेंगे हम, जिन्हें हम x कहते हैं, इन वैल्यूज़ को जमा कर लेंगे। अब जब हम इनको जमा करेंगे तो वो वैल्यूज़ हमारे पास, यानी इनका जो टोटल है वो क्या कहलाएगा हमारे पास? सिग्मा x। अब सिग्मा x क्या है हमारे पास यहाँ पे? 1051। और ये जो वैल्यूज़ हैं n, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, ये कितनी है हमारे पास? 18। तो अब हमारे पास जो फार्मूला था अरिथमेटिक मीन का वो क्या था? x बार सिग्मा x ओवर n। अब हमारे पास सिग्मा x की वैल्यूज़ भी आ गई हैं और n की आंसर भी आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को
फार्मूला में पुट कर देंगे। फार्मूला में पुट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो आ गया 58.39। ये क्या आया है हमारा 58.39 एक्स बार, यानी अरेथमेटिक मीन, या जिसे सिर्फ मीन भी कहते हैं। यानी सारी वैल्यूज़ को टोटल लें और उनकी तादाद जितनी वो वैल्यूज़ हैं उनसे तकसीम कर दें। जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, अरेथमेटिक मीन कहलाएगा। इसी तरीके से अब हम एक ग्रुप डाटा के लिए इसकी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो हमें डाटा जो गिवन है एग्जांपल नंबर 2 में, द फॉलोइंग टेबल gives the number of children per house, find the arithmetic mean by direct method। अब जो हमें डाटा है उसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है और नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में हमारे पास क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9, और नंबर ऑफ़ हाउसेस में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, 12 15 19 20 17 11 4 और 2। तो हम इसको कॉलम में लिखेंगे। जब हम कॉलम में लिखेंगे तो हमने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वाला जो कॉलम है उनको एक्स कह लिया, हमारी वैल्यूज़ हमारी ऑब्जर्वेशंस, तो हमने एक एक्स का कॉलम बना लिया। उसके बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ़ हाउसेस था यानी फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम था उसमें हमने एफ़ की वैल्यूज़ को लिख लिया। अब इस कॉलम का जो टोटल है हमारे पास वो कहलाएगा सिग्मा एफ़, यानी एफ़ वाले कॉलम का जब हम टोटल लेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सिग्मा एफ़। तो एफ़ वाले कॉलम का हमने जो टोटल लिया तो वो हमारे पास आ गया 100, यानी सिग्मा एफ़ जो है वो आया हमारे पास 100। अब इसी तरीके से ग्रुप डाटा का जो फार्मूला था हमारे पास वो क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो हमें एक्स के कॉलम को एफ़ के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और उनका टोटल लेना है। तो अब क्या करेंगे हम, ये एक्स का कॉलम है ये एफ़ का कॉलम है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ़ इंटू एक्स का कॉलम आ जाएगा। अब ये बनेगा कैसे, एक्स की पहली वैल्यू 2 है और एफ़ की पहली वैल्यू 12 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ़ एक्स के कॉलम में हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो 24 आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास एक्स के कॉलम में जो दूसरी वैल्यू है वो 3 है और एफ़ के कॉलम में दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, 15 है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो हमारे पास एफ़ एक्स की दूसरी वैल्यूज़ आ जाएगी। इसी तरीके से हम थर्ड वैल्यू को एफ़ की थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास एफ़ एक्स का कॉलम बनता जाएगा। अब हम अगर लास्ट वैल्यू देखें तो हमारे पास एक्स की लास्ट वैल्यू 9 है और एफ़ वाले कॉलम में जो लास्ट वैल्यू है वो 2 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 18 यानी 18 आ गया एफ़ एक्स के कॉलम में आखिरी वैल्यू। अब जैसा कि हमें पहले मालूम है कि एफ़ वाले कॉलम का जो टोटल था वो क्या था हमारे पास, सिग्मा एफ़। अब इसी तरीके से जो एफ़ एक्स वाला कॉलम है इसका जो टोटल है हमारे पास वो क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ़ एक्स। अब सिग्मा एफ़ एक्स की हमारे पास क्या आंसर आया है, 474। अब फार्मूला क्या था हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा। अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यूज़ भी आ गई हैं और सिग्मा एफ की भी आ गई हैं। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, हमारा अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। अब फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यू फीड की और उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ गया वो अरिथमेटिक मीन का आ गया 4.74। ये अरिथमेटिक मीन है ग्रुप डाटे का, और ये डाटा जो ग्रुप था ये डिस्क्रीट था, यानी इसमें हमें एक्स दिया हुआ था और इसमें जो वैल्यूज़ थी वो होल नंबर्स थे। अब इसी तरीके से हम एक और ग्रुप डाटा के लिए न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हमें कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल 3, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स obtained इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो ये मार्क्स दिए हुए हैं हमें स्टूडेंट्स के और फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ है। तो अब जिसमें हम पहले बता चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन होगा, वो जो डाटा है वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहलाएगी हमारे पास, ग्रुप्ड डाटा कहलाएगा। अब ग्रुप डाटा है तो इस ग्रुप डाटा में हमें क्या है जी, मार्क्स दिए हुए थे और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। अब मार्क्स में पहला कॉलम है
30 से 39 यानी 30 to 39, और इसी तरीके से जो दूसरी वैल्यूज़ है या दूसरी क्लास है वो है 40 to 49, और तीसरी क्लास है जो हमारे पास वो है 50 to 59, और चौथी क्लास है हमारे पास 60 to 69, और इसी तरह से जो लास्ट है वो है 70 to 79। और इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो पहली क्लास की है 30 to 39 वो 11 है, और इसी तरह दूसरी में 21 है, और नेक्स्ट 19 है, और लास्ट जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो है 2। अब हमारे ग्रुप डाटा का हमने अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला है हमारे पास अरिथमेटिक मीन का वो क्या यूज़ करेंगे हम, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब हमें फार्मूले में क्योंकि x यूज़ होना है तो हमें x बनाना पड़ेगा। अब x कैसे बनेगा, ये जो मार्क्स वाला कॉलम है इससे बनेगा। अब x को मिड पॉइंट भी कहते हैं और क्लास मार्क्स भी कहते हैं। अब हमारे पास जो मार्क्स है उसमें पहली वैल्यू है 30 प्लस 39, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर है वो आया 34.5। हमारी x की जो पहली वैल्यू है वो क्या आ गई 34.5, यानी x किससे बनेगा, मार्क्स वाले कॉलम से, क्लास लिमिट्स, यानी इस कॉलम का नाम है क्लास लिमिट्स। तो हम क्लास लिमिट्स में पहली क्लास में दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह x की जो दूसरी वैल्यू है वो कैसे आएगी 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमने दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया 40 प्लस 49 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 44.5। इसी तरीके से अगर हमें नेक्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है 50 प्लस 59, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 54.5। तो हम क्या करेंगे, अब x कैसे बना रहे हैं, हम मार्क्स वाले कॉलम में जो क्लासेस दी हुई हैं हमें उनको ऐड करते जाएं और 2 से डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास ये x का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। अब x का कॉलम कंप्लीट होने के बाद हमारे पास f का कॉलम भी मौजूद है और x का कॉलम भी मौजूद है। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो f इंटू एक्स का कॉलम बन जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, हमारे पास f की पहली वैल्यू 11 है और x की पहली वैल्यू क्या है 34 पॉइंट। अब 11 को मल्टीप्लाई कर दिया 34.5 से तो हमारे पास जो एफ एक्स वाला कॉलम है उसमें जो पहली वैल्यू आई वो 379.5 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। इसी तरीके से हमारे पास f के कॉलम में जो दूसरी वैल्यू है वो है 21, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 44.5 से तो एफ एक्स वाले कॉलम में हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो आ जाएगी 93.4.5। तो हम f की वैल्यू को x वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एफ एक्स के आंसर्स आते जाएंगे हमारे पास। इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और एफ एक्स का कॉलम जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब एफ एक्स के कॉलम को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हम एफ एक्स का टोटल ले लेंगे, यानी इन सारी वैल्यूज़ को जमा कर लेंगे। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो ये जो कॉलम है हमारे पास आंसर आया है ये कहलाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो वो क्या है आंसर हमारे पास 2950। इसी तरीके से जो f वाला कॉलम है उसका जो टोटल है वो क्या कहलाएगा हमारे पास सिग्मा f। अब सिग्मा f का आंसर क्या आया हमारे पास इस कॉलम में 60, और सिग्मा एफ एक्स का भी हमने निकाला था वो कितना आया 2950। अब जब ये सारे आंसर्स आ जाएंगे तो अब हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ फीड करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स बार का जो आंसर है वो आ गया 49.17, जो कि हमारे अरिथमेटिक मीन का आंसर है। तो इस तरीके से हमें कोई भी ग्रुप डाटा दिया हो हम उसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अगर x गिवन है जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में था एग्जांपल 2 में, तो फिर हम x नहीं बनाएंगे। अगर x गिवन नहीं है फिर हम x का कॉलम खुद बनाएंगे
और वो कैसे बनेगा, दोनों वैल्यूज़ जो क्लास लिमिट्स वाली होती हैं पहली क्लास की, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसके साथ ही आज का जो हमारा लेक्चर है, एग्जांपल्स ख़त्म होती हैं। तो इसमें कुछ नीचे मैंने जो है सॉल्व करने के लिए कुछ एक्सरसाइज दी है, जिसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इनके आंसर्स जो हैं वो इनके नीचे लिखे हुए हैं, ये इनके आंसर्स साथ लिखे हुए हैं। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।